नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल, आप देख रहे हैं नजरिया। आज नजरिया में बात लद्दाख की। लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारे युवा सही रास्ते पर हैं। जब मांगे पूरी ना हो तो प्रदर्शन होना स्वाभाविक है, लेकिन क्या हिंसा ही इसका हल है? लेह में बुधवार की हिंसा ने दिखा दिया कि आंदोलन का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उनकी मांगे। लद्दाख में बुधवार को लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि मांगों को मनवाने का सही रास्ता क्या होना चाहिए। छात्रों और स्थानीय युवाओं ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, संवैधानिक सुरक्षा यानी छठी अनुसूची के तहत कारगिल और लेह के लिए लोकसभा सीटें और सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों की भर्ती जैसी 4 प्रमुख मांगों को लेकर विरोध जताया। प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका था। बीजेपी कार्यालय में आग लगाई गई, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, सीआरपीएफ की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। इस झड़प में 72 लोग घायल हुए और 4 लोगों की मौत। वहीं सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो पिछले 15 दिन से भूख हड़ताल पर थे, ने अनशन तोड़ते हुए हिंसा पर निराशा व्यक्त की और युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की। वांगचुक ने कहा कि ये लद्दाख के लिए दुख का दिन है और उन्होंने वर्षों से शांति और शांतिपूर्ण आंदोलन के रास्ते पर ही काम किया है। हालांकि ये घटना ये सवाल उठाती है कि क्या हिंसा किसी भी समस्या का समाधान है? क्या वाकई में आंदोलनकारियों के लिए ये एकमात्र रास्ता है, या इसके बजाय बातचीत, राजनीतिक संवाद और कानूनी उपायों का सहारा लेना ज्यादा बेहतर था? हिंसा केवल स्थिति को जटिल बनाती है, आम नागरिकों को खतरे में डालती है और प्रशासन के कदमों को तेज करती है। जैसे कि जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 163 लागू कर दी और 5 या अधिक लोगों को इकट्ठा होने पर रोक लगा दी। एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भीड़ जुटाने और प्रदर्शन तेज करने के लिए किया गया। ये दिखाता है कि कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म आंदोलन को बढ़ावा दे सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम हिंसा और विध्वंस भी हो सकता है। सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठता है। क्या प्रशासन ने समय रहते मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए? क्या ऐसी मांगों को स्थायी हल देने के लिए संवाद और नीति निर्माण को तेज करने की जरूरत नहीं थी? यदि सरकार सक्रिय रूप से स्थानीय समुदाय की जरूरतों और शिकायतों पर ध्यान देती, तो हिंसक घटनाओं को रोका जा सकता था। अंततः ये स्पष्ट है कि शांतिपूर्ण और संवैधानिक मार्ग ही स्थायी समाधान का रास्ता है। हिंसा और विद्रोह से केवल क्षति और भय बढ़ता है, जबकि संवाद, प्रशासनिक कार्रवाई और राजनीतिक समझौता समाज और युवाओं के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। लद्दाख के मामले में भी यही संदेश उठता है कि मांगे पूरी करने और विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने का सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका बातचीत और शांति के रास्ते पर चलना ही है। कुल मिलाकर कहें तो अंत में यही कहा जा सकता है कि शांति और संवाद का रास्ता ही हर संकट का स्थायी समाधान है। हिंसा केवल नुकसान और डर बढ़ाती है, जबकि समझ और बातचीत समाज को सुरक्षित और मजबूत बनाती है। लद्दाख की युवा पीढ़ी और प्रशासन के लिए यही समय है कि वो एक साथ मिलकर शांतिपूर्ण और संवैधानिक रास्ता चुने। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिए में बस इतना ही। आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।